नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को विस्तार से जानें उसके पहले आपको बड़ी खबरें बता दें। बात मंदसौर शराब कांड की करेंगे। एसआईटी की 3 सदस्यीय टीम उन गांवों तक गई जहां जहरीली शराब परोसी गई। एसआईटी ने 7 मौतों की पुष्टि कर दी है। मध्य प्रदेश में कल सरकारी अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। 5 सूत्री मांगों को लेकर सामूहिक अवकाश लिया है। हड़ताल का असर सरकारी कामकाज पर सीधे तौर पर पड़ेगा। ग्वालियर के बदावना वाटरफॉल में लापरवाही की तस्वीरें दिखी। महिला और बच्चे बेखौफ पानी में मस्ती करते नजर आए। प्रदेश भर में मानसून सक्रिय है। भारी बारिश जारी है। नदी नाले उफान पर हैं। कई जगह हादसों की तस्वीरें चिंता में डालती दिखीं। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर भले ही देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई चल रही हो, लेकिन अब इसको लेकर सड़क से कर सदन तक सियासत दिख सकती है। गर्माहट महसूस हो रही है। प्रदेश भर में करीब 50 संगठनों के साथ भोपाल में ओबीसी महासभा ने एक बड़ा प्रदर्शन किया। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। तस्वीरें भोपाल की हैं, जहां ओबीसी महासभा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर टकराव हुआ। दरअसल महासभा के लोग अपनी मांगों को लेकर सीएम हाउस का घेराव करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोक दिया। इनकी मांग है कि केंद्र सरकार की नीट प्रवेश परीक्षा में राज्य कोटे की सीट में आरक्षण लागू किया जाए। 2021 में होने वाली जनगणना जाति के आधार पर हो। मामला अदालत में है, लेकिन विधानसभा में अध्यादेश पारित कर ओबीसी को 27% आरक्षण सुनिश्चित किया जाए। मध्य प्रदेश पीएससी शिक्षक पात्रता परीक्षा और दूसरी परीक्षाओं में भी ओबीसी को 27% आरक्षण मिले। एनएचएम की भर्ती में सिर्फ 6% आरक्षण दिया गया है। इसके लिए मिशन संचालक को निलंबित किया जाए। ओबीसी छात्रों को वाजिब छात्रवृत्ति दी जाए। निजी क्षेत्र में भी ओबीसी आरक्षण लागू किया जाए। ओबीसी महासभा के इस प्रदर्शन में कांग्रेस विधायक कमलेश्वर पटेल ने शामिल होकर पूरा समर्थन देने की बात कही। देखिए, कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई को हाई कोर्ट में भी पार्टी की तरफ से हमारे विवेक तनखा जी एडवोकेट हैं, एक रामेश्वर ठाकुर जी भी इसमें पैरवी कर रहे हैं। हम लोग लगातार संपर्क में हैं, हर तरह से मदद कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी और वरिष्ठ अधिवक्ता करके इसकी लड़ाई लड़ेंगे और न्याय दिलाने का काम करेंगे। हमारी जिम्मेदारी है। ओबीसी को 52% आरक्षण दिया जाए नौवीं सूची में डाल के। ये कोर्ट का हमें ना बताएं कि कोर्ट में जाएंगे हम आपकी क्रिमिनल बढ़ाएंगे, हमें इससे मतलब नहीं है। हमको हमारी संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी चाहिए है। इसलिए ओबीसी महासभा एक नाम नहीं है, पूरा संगठन है। मध्य प्रदेश में ओबीसी वोट बैंक तकरीबन 50% के आसपास है। जाहिर है ऐसे में कोई भी दल उनसे दूरी नहीं बना सकता। कांग्रेस उनके साथ आई तो बीजेपी भला कैसे पीछे रह सकती है। बीजेपी ने बयान जारी किया कि कांग्रेस पिछड़ा वर्ग आरक्षण के नाम पर धोखाधड़ी में विश्वास करती है। 70 सालों तक शासन करने वाली कांग्रेस को आरक्षण देने से किसने रोका था। कांग्रेस की सरकार 60 से 70 वर्षों तक केंद्र में रही, लेकिन पिछड़ा वर्ग की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए बनाए गए पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा तक नहीं दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा दिया है। बीजेपी पिछड़ा वर्ग समेत सभी वर्गों के कल्याण के लिए तत्पर और तैयार है। इतना ही नहीं, ओबीसी वर्ग को समर्थन देने के लिए मंत्री भी मैदान में उतरे और साथ देने की बात दोहराई। कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि ओबीसी को 27% आरक्षण मध्य प्रदेश में मिले। ये सिर्फ कांग्रेस का राजनीतिक एजेंडा है। हमारी सरकार पूरी तरह से 27% आरक्षण ओबीसी को मिले इस पक्ष में है और हम पूरी तरह से उसका समर्थन करते हैं। भाजपा पूरी तैयारी में कि आने वाले समय में 27% आरक्षण धरातल पर लाएगी। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में ओबीसी का मुख्यमंत्री बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने भी पिछड़े वर्ग को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति विधानसभा में बना रही, जो भी काम कर रही पिछड़े वर्ग के लिए भारतीय जनता पार्टी करे। दरअसल मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग राजनीतिक तौर पर काफी मजबूत है। प्रदेश में उनकी संख्या भी ज्यादा है और इसे ध्यान में रखकर कमलनाथ सरकार ने उनके आरक्षण को बढ़ाते हुए 27% करने का प्रावधान किया था, लेकिन फिलहाल ये मामला कोर्ट में है। विवेक पटैया के साथ शिखिल व्यवहार, IBC 24 भोपाल।
मध्य प्रदेश में कल सभी शासकीय विभागों के कामकाज ठप रहेंगे। प्रदेश के करीब 7 लाख कर्मचारी अधिकारी सामूहिक अवकाश पर रहने वाले हैं। अपनी 5 सूत्रीय मांगों पर अधिकारी कर्मचारी लगातार आवाज उठाते आए। वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ता, पदोन्नति, अनुकंपा नियुक्ति ये प्रमुख मांग है। अधिकारी कर्मचारी संगठन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी भी दे चुके हैं। शासकीय कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले आंदोलन कल शुरू हो रहा है। यह आंदोलन 18 दिनों से चरणबद्ध तरीके से चल रहा है और कल सामूहिक अवकाश लिया। मध्य प्रदेश में जहरीली शराब से मौत का सिलसिला नहीं रुक रहा है। सिर्फ जिलों के नाम बदलते हैं, लेकिन मौत की वजह जहरीली शराब होती है। मंदसौर में शराब से मौत पर सियासत गरमाई है। कांग्रेस ने 11 लोगों की मौत का दावा किया तो जो एसआईटी बनाई गई उसने भी 7 मौत की बात कंफर्म की है। मध्य प्रदेश में जहरीली शराब ने एक बार फिर कई घर के चिराग बुझा दिए। जहरीली शराब से हुई पहली मौत 24 जुलाई को खकराई गांव के मनोहर बावरी की हुई। उसके बाद अगले दिन 24 जुलाई को खकराई के ही श्यामलाल और घनश्याम ने भी दम तोड़ दिया। प्रशासन ने इन तीनों मौतों को आंकड़ों में शामिल किया है, लेकिन इसी बीच गुड़बेली गांव के राम प्रसाद गायरी की भी मौत हो गई। राम प्रसाद के परिजन यकीन के साथ कह रहे हैं कि 24 जुलाई को पिपलिया मंडी देशी शराब दुकान से शराब लाकर सेवन किया था, जिसके बाद सुबह राम प्रसाद की तबीयत बिगड़ गई। मंदसौर सरकारी अस्पताल लेकर गए, जहां मृत घोषित कर दिया गया। डॉक्टरों ने बताया कि शराब पीने से शरीर में जहर बना, जिससे मौत हुई और फिर बिना पोस्टमार्टम किए शव लेकर भेज दिया। 24 तारीख को रात में शराब पी थी और सुबह ये 8 से 9 के बीच में घटना घट गई। डॉक्टर ने बोला कि ये शांत हो गए, इसके शराब से पॉइजन बन गया। ऐसा ही मामला पिपलिया मंडी से ही सामने आया, जहां गोपाल नायक की तबीयत बिगड़ने पर मंदसौर अस्पताल लाया गया, लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई। परिजन की माने तो शराब पीने के बाद ही गोपाल की तबीयत बिगड़ी थी। गोपाल नायक और उसके 2 दोस्त ब्रजेश गुर्जर और अनिल कैथवास ने साथ में 25 जुलाई की शाम को ढाबे पर शराब पी थी। ब्रजेश का भी ऐसा ही हाल हुआ। पहले मंदसौर और फिर उदयपुर रेफर किया गया, मगर मौत ने कहीं पीछा नहीं छोड़ा और ब्रजेश की मौत हो गई। अनिल कैथवास की भी पहले तबीयत बिगड़ी, फिर आंखों की रोशनी चली गई और फिर उसे भी मौत ने गले लगा लिया। अनिल का भी पोस्टमार्टम करवाया गया, लेकिन मौत की जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। ऐसे में तीनों की मौत के बाद जहरीली शराब से मौत की आशंका और बढ़ गई। हाँ, बिक्री है यहाँ पे जहरीली शराब। यहाँ पे नहीं, बहुत सारी जगह बिक्री और सरकार को बंद करना चाहिए, फैसला लेना चाहिए, कड़ा से कड़ा फैसला लेना चाहिए इसके खिलाफ। इधर कांग्रेस नेताओं की माने तो पूरे मामले में और भी लोगों की जान गई है। कांग्रेस ने 11 मौतों का दावा किया है। मृतकों की सूची जिला कलेक्टर को भेजी गई है। इन नामों में श्यामलाल, घनश्याम, मनोहर, गोवर्धन सिंह, राम प्रसाद, कंवरलाल, भागीरथ, लाल कैथवास, ब्रजेश गुर्जर, गोपाल नायक और मदन शामिल है। वहीं इस मामले में कमलनाथ ने ट्वीट कर कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने लिखा है कि शिवराज सरकार में प्रदेश के अंदर अवैध शराब बिक्री का जाल पूरे प्रदेश में फैलता जा रहा है। शराब माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। पूर्व में प्रदेश के उज्जैन, मुरैना, ग्वालियर, भिंड में हम जहरीली शराब से मौतों की घटनाएं देख चुके हैं। अब मंदसौर में आबकारी मंत्री के क्षेत्र की ये घटना सामने आई है। सबसे बड़ा शराब माफिया अगर कोई है तो दिग्विजय सिंह जी है। न तो उमंग सिंगार ने खंडन किया, न उनने किया। ये जितने भी शराब माफिया आप कह रहे हैं, ये कोई भी नहीं बख्शे जा रहे हैं। जो कुछ प्रतिक्रिया में जो बोलते हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत छोटी मानसिकता से बोलते हैं कि भाई आबकारी मंत्री के क्षेत्र में घटना हुई। घटना कोई चिन्हित करके करता है, कोई व्यक्ति, कोई अपराधी कोई घटना करता है तो कोई ये चिन्हित करके करता है। 7 लोगों की डेथ हुई है और 3 यहाँ भर्ती हैं। 2 MY हॉस्पिटल में भेजे हैं जिनको आंखों की रोशनी जाने की स्थितियाँ बनी हैं और 1 पेशेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में है। तो 7 डेथ्स और 6 जो है वो अस्पताल में भर्ती है, ये आंकड़ा है। पुलिस विवेचना कर रही है और शीघ्र ही जो है सत्य का पता लगा लिया जाएगा और सभी विधि अनुरूप जिम्मेदार जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जहरीले जाम से हुई मौतों के आंकड़ों पर भले ही सस्पेंस हो, मगर जिन्होंने अपनों को खोया है उनके आंसू मौत का सच बयां कर रहे हैं।
अब वजह क्या है, जांच के बाद ही ये तस्वीर साफ होगी। दीपक शर्मा, IBC 24, मंदसौर। ग्वालियर चंबल संभाग में ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद ये कहा जा रहा था कि चंबल से कांग्रेस खत्म हो गई, लेकिन कांग्रेस ने उपचुनाव में चंबल में बेहतर प्रदर्शन किया। 18 में से 9 सीटें जीती, लेकिन अब हालात बिगड़ गए क्योंकि उपचुनाव को लेकर जो सीटें कांग्रेस हारी थी उस पर खुलकर मतभेद सामने आने लगे। पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह और हेमंत कटारे समर्थकों के बीच तनातनी का माहौल है। कई पदाधिकारियों ने गोविंद सिंह पर कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे का विरोध करने की बात कही थी। यहां तक कि गोविंद सिंह को निष्कासित करने तक की मांग उठी। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष का कहना है कि पार्टी में सब ठीक है। हमारे वरिष्ठ जिन्हें हम सभी युवा साथियों को, युवा कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस परिवार को एक माला में पिरो के रह के कार्य करना चाहिए। यहाँ पार्टी को लोगों की जरूरत है। ऐसे कुछ समय में ये इस तरह के बयान दे रहे हैं और ऐसे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं जो घोर निंदनीय। डॉक्टर गोविंद सिंह जी जिले में सिर्फ निजी स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं और गत दिवस पहले उन्होंने पूर्व विधायक हेमंत कटारे जी के लिए जो भाषा का इस्तेमाल किया वो बहुत ही अशोभनीय एवं निंदनीय है। स्वागत कार्यक्रम के माध्यम से कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से बढ़ चढ़ कर उसमें भाग लिया, यह इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि कांग्रेस पार्टी नई ऊर्जा के साथ इस तानाशाह सरकार से ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार है। कांग्रेस परिवार पूर्ण रूप से एकजुट है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर तबादलों को लेकर सियासत गरमाई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार तबादला उद्योग चला रही। तबादले के लिए सरकार ने 7 अगस्त तक की तारीख बढ़ा दी। कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे प्रियव्रत सिंह ने कहा कि कमलनाथ के 15 महीने के कार्यकाल में बीजेपी आरोप लगाती थी कि वल्लभ भवन दलालों का अड्डा बना है, लेकिन शिवराज सरकार के 12 महीने के कार्यकाल में 340 IAS के तबादले कर दिए गए, जबकि कमलनाथ सरकार के 15 महीने के कार्यकाल में राष्ट्रीय सेवा संवर्ग के सिर्फ 300 अधिकारियों का तबादला हुआ था। उधर बीजेपी नेता रजनीश अग्रवाल का कहना है कांग्रेस ने अपनी सरकार के दौरान उद्योग के रूप में तबादले किए, न सिर्फ IAS बल्कि चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों को नहीं बख्शा। कल एक सिंगल तारीख में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में 50 से 60 ट्रांसफर हुए हैं, जबकि बिजली विभाग में इतना बड़ा पैमाने पर ट्रांसफर एक दिन में नहीं होते हैं। पर ये आज ही एक समाचार पत्र में पढ़ा था, हर विधायक ने 200-250 ट्रांसफर की अर्जियां लगाई हैं, तो क्या जनहित में लगी हैं? ताबड़तोड़ तबादले हुए, धंधा बना के तबादले हुए, उद्योग के रूप में तबादला यहाँ प्रचलित हो गया था, चाहे वो IAS का हो, सेकंड क्लास ऑफिसर्स का हो या तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के मध्य प्रदेश शासन के कर्मचारी हो। कौन कहाँ ज्वाइन करे और कहाँ से रिलीव हो ये समझ ही नहीं आता था। मीडिया ने भरपूर एक्सपोज किया। केंद्र सरकार की सौर ऊर्जा से जुड़ी एक योजना पर देश में पहली बार मध्य प्रदेश सरकार ने काम शुरू कर दिया। प्रदेश के किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कुसुम प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। दरअसल अब तक किसानों को बंजर जमीन पर आय नहीं मिलती थी। अधिकारियों ने बताया कि किसानों को प्रोजेक्ट में अधिक से अधिक फायदे के लिए सरकार ने देश में सौर ऊर्जा के लिए सर्वाधिक दर 3 रुपये 7 पैसे भी तय कर दिए। प्रोजेक्ट के तहत किसान बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा प्लांट लगाएंगे। सरकार किसानों से ये बिजली खरीदेगी। बीते दिनों जारी प्रोजेक्ट में 500 मेगावाट के लिए किसानों ने आवेदन कर दिए हैं। योजना का प्रारूप इस तरह तैयार किया है कि किसानों को प्रोजेक्ट की लागत निकलने के बाद 5 लाख रुपए प्रति मेगावाट की बचत होगी। कि किसान भाइयों से कि ये सुनहरा मौका है PM और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी के आशा के अनुरूप अधिक से अधिक लोगों से भाग लें। ये किटी 300 मेगावाट की है, 80 मेगावाट लगभग हो चुके हैं, लगभग 200 मेगावाट का और हमको इस प्रोजेक्ट में सोलर की प्रोजेक्ट्स लाने हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि किसान भाई अधिक से अधिक आए। मध्य प्रदेश में मानसून पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। प्रदेश के कई जिलों में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। कई जिले बारिश से तरबतर हैं। डिंडौरी के खरमेर नदी उफान पर है। अमरपुर ब्लॉक पहुंचने के दोनों रास्ते बंद हैं। श्योपुर में लगातार बारिश के चलते कूनो नदी सीसईपुरा पुल के ऊपर से बह रही है। ग्वालियर शिवपुरी मार्ग से संपर्क कट चुका है। पार्वती नदी खातौली पुल पर ओवरफ्लो है। पन्ना जिले में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। सड़कों पर पानी का सैलाब दिखता है। पानी के तेज बहाव में बाइक बहती नजर आई।
मंडला डिंडौरी में बारिश के चलते नर्मदा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इसमें बरगी बांध में तेजी से जल बढ़ने लगा है। इसके चलते बांध के गेट खोलने की नौबत है। गुरुवार को डैम के कुछ गेट खोले जा सकते हैं। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव ने मंगलवार को केंद्रीय विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर ट्वीट कर हमला बोला था। आज सिंधिया समर्थक ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने अरुण यादव पर निशाना साधा। सिंधिया को बिकाऊ बोले जाने पर तोमर ने पलटवार करते हुए कहा, अरुण यादव जब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष थे तो जमकर टिकट बेचे थे। अब जवाब दें, सिंधिया राज परिवार से हैं, तब की उनकी संपत्ति है। अरुण यादव पहले ये बताएं कि इतनी अकूत संपत्ति उन्होंने कैसे बना ली। एक उंगली ऐसे उठती है और 3 उंगली खुद उठती है। अरुण यादव जी को मालूम है कि उन्होंने कितने टिकट बेचे हैं। कि ईश्वर की कृपा थी कि उन्होंने सोने की चम्मच में दूध पिया। अरुण यादव जी पहले अपने को देखें कि उनके पास जो धन संपदा है वो कहाँ से आई है, पहले उसका जवाब दें। मुरैना जिले के कोतवाली थाने के जीवाजीगंज के पास नशे में धुत हवलदार ने मिठाई दुकान पर जमकर उत्पात मचाया। दुकानदार ने विरोध किया तो उसके साथ जमकर मारपीट की। इतना ही नहीं, दुकानदार को लात से मारा। मारपीट की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। ये घटना कोतवाली थाने के ठीक सामने हुई। मामला बढ़ा तो पुलिस ने प्रधान आरक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। उधर एसपी ने हवलदार को सस्पेंड कर दिया। नशे में धुत प्रधान आरक्षक रवि शर्मा वर्तमान में हेडक्वार्टर डीएसपी गुलबाग सिंह का सुरक्षा गार्ड है। नशे में धुत हवलदार की कमर में सरकारी पिस्टल लगी थी। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस पहुंची। कोतवाली टीम का एक आरक्षक जब रवि शर्मा को थाने चलने के लिए कह रहा था तो रवि ने पिस्टल निकालकर आरक्षक पर ही तान दी। रीवा के चिरहुला क्षेत्र के वन स्टॉप सेंटर के सीसीटीवी फुटेज ने महिला और बच्चियों की सुरक्षा की पोल खोलकर रख दी। स्टॉप सेंटर की कर्मचारी द्वारा महिला के साथ मारपीट किए जाने का फुटेज सामने आने के बाद कलेक्टर इलैया राजा टी ने मामले पर जांच के आदेश दिए। प्रशासक मनोज शुक्ला की वेतन वृद्धि रोकने का आदेश भी हो चुका है। आपको बता दें, अधीक्षक मनोज शुक्ला द्वारा महिला के साथ ज्यादती किए जाने का वीडियो उजागर हुआ। वीडियो में साफ देखा कि वन स्टॉप सेंटर के अधीक्षक मनोज शुक्ला के द्वारा युवती को घसीटते हुए बाहर खींचा जा रहा है। बताया गया कि मानसिक विक्षिप्त महिला को पुलिस द्वारा वन स्टॉप सेंटर पहुंचाया गया था। यहां पर उसे अस्पताल ले जाने को लेकर प्रशासक गर्म हो गई और महिला के साथ मारपीट करने लगी। इसकी परीक्षण के लिए ले जाया जा रहा था और यदि इस प्रकार का कोई दुर्व्यवहार किया गया है तो हम संबंधित वन स्टॉप प्रशासक एवं उनके जो अन्य कर्मचारीगण हैं उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाइयाँ सुनिश्चित कर। मैडम की पहले वेतन वृद्धियाँ 2 रोक चुके हैं, कमिश्नर सर ने रोकी हैं। अन्य जो भी घटना आई है उनके हम लोगों ने नोटिस दिए हैं, उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।